मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंददेव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम के ग्रंथ की 34वीं गाथा की स्वाध्याय अपन ने कल प्रारंभ की थी और उसमें जो गुरुदेव श्री का स्पष्टीकरण है वो अपन देखते हैं। प्रवचन का पहला ही पैराग्राफ है, टीका से क्या कहते हैं कि भगवान कुंद कुंद आचार्य मुनि जगत को फरमाते हैं, कहते हैं कि यहाँ जीव का देह से देहांतर में यानी एक शरीर से अन्य शरीर में अस्तित्व रहता है, यानी एक देह से दूसरे देह में जाते पर भी आत्मा अपना अस्तित्व रखता है। पूछ रहे हैं बराबर है? जिस प्रकार एक देह में अपना अस्तित्व है उसी प्रकार दूसरे देह में अपना ही अस्तित्व है। किसी शरीर के कारण अस्तित्व है ऐसा नहीं है। ये वाली बात पहले बोल में 3 बोल आए ना इसमें, इस गाथा में। हाँ, वो मानता है, वो उसकी अध्यवसाय रूप स्थिति है। 3 बोल हैं कि एक तो देह से देहांतर होने पर, देह परिवर्तन होने पर भी, देह बदल जाने पर भी आत्मा का जो अस्तित्व इस देह में है यही अस्तित्व अन्य देह में भी रहता है। एक बोल। दूसरा बोल जो आया कि देह और आत्मा नीर क्षीरवत एक साथ रहे होने पर भी अपने अपनी स्वरूप भिन्नता के कारण कभी एक रूप होते नहीं। फिर तीसरा कि ये देह से देहांतर में परिभ्रमण इस जीव का चल रहा है संसार अवस्था में, उसका कारण क्या कि यह जो द्रव्य कर्म रूप जो संयोग है उसके निमित्त से मिलने वाला देह आदि पर पदार्थ उनमें एकत्व करता है और रागादि भावों में एकत्व करता हुआ परिणमता है। यह इसके अध्यवसाय के कारण यह नवीन नवीन कर्मों को उपार्जित करता है और फिर उनके निमित्त से नवीन नवीन देह को धारण करता हुआ यह संसार में परिभ्रमण कर रहा है। 3 बोल इसमें। अभी पहले की चर्चा गुरुदेव ने प्रारंभ की। आगे देखो 99 पेज है, अगला ही पेज। अपना अस्तित्व है। आत्मा अपने ज्ञान दर्शन आनंद आदि गुण स्वरूपता के अस्तित्व से अनादि अनंत रहा हुआ है कहा तो अस्तित्व हुआ। तो ऐसा है, फिर वह कहीं दूसरे शरीर में चला जाता है तो इस शरीर का नाश हुआ तो परंतु अस्तित्व तो वहाँ भी रहता है। हाँ, अपने आत्मा का अस्तित्व है ना। जीवास्ति काय सिद्ध करना है। जीव अस्थि पदार्थ है, कायत्व स्वरूप बहुप्रदेशी। तो कहते हैं जीवास्ति काय सिद्ध करना है ना, तो एक देह से दूसरे देह में अपना ही अस्तित्व रहता है। एक बात ये समझो, एकदम तीनों बातें संसार अवस्था वाले जीव की
अस्ति, उसकी सत्ता और उसके परिभ्रमण का कारण और देह का संयोग होने पर भी जो व्यवहार से मनुष्य देव त्रियंच नारक कहा जाता है, देह की अपेक्षा कहा जाता है, तथापि वह देह रूप कभी होता नहीं। सैद्धांतिक बातें हैं ये सिद्धांत ख्याल में रहें तो जो भेद ज्ञान की जो पराकाष्ठा की बात है, यानी पर्याय मात्र से निर्मल पर्याय से भी भिन्न यह जो दृष्टि का विषय रूप शुद्धात्मा है, वो तब तो ख्याल में आएगा, पहले ये अस्थि तो पकड़ में आए। पहले अपनी द्रव्य गुण पर्याय रूप सत्ता का स्वरूप बराबर जैसा है वैसा ख्याल में आए, तब जाकर के गुण भेदों और पर्याय भेद से रहित एक रूप स्वरूप ध्रुव गायक भगवान आत्मा वह मैं हूँ, ऐसी प्रतीति के लिए उपयोग को विषय मिले और प्रतीति हो। बस इतना उपाय करते हैं। वर्तमान जीवन कैसे अच्छा चले, कैसे सदाचारमय हो, कैसे इस जीवन में रोगादि से दूर रहें, विपन्नता नहीं आए, इसी का अथवा अगले भव में जो मिलेगा उसकी चिंता। अभी तो इतना ही अस्तित्व माना तो इसकी चिंता। देखो, एक देह से दूसरे देह में अपना ही अस्तित्व रहता है। एक बात ये पक्की करो, एक बात, देह से पृथक अपना अस्तित्व सदैव जिस देह में रहा उस देह से पृथक अपना अस्तित्व एक देह छोड़ी और दूसरे को प्राप्त किया तो भी वही रहता है, तथापि देह से पृथक है। यहाँ भी देह से पृथक है और दूसरी देह में गया वहाँ भी देह से पृथक है। इस शरीर में भी पृथक और ये शरीर बदला और दूसरा शरीर प्राप्त किया तो भी पृथक। ये दूसरी बात है। देह से तो पृथक आत्मा है, एक मेक है क्या पूछते हैं ना, पूछते हैं एक मेक है क्या। यदि एक मेक है तो घर परिवार में, मोहल्ला पड़ोस में, नगर रिश्तेदारी में जो आप जिन्हें किसी किसी रिश्ते से पुकारते थे वे अब नहीं हैं, तो उनके शरीर को आपने इतनी बेफिक्री से जला कैसे दिया। यदि वो देह से पृथक नहीं है तो ये तो सीधा प्रैक्टिकल है ना अपने सामने, फिर कोई फिक्र होती है क्या जलाने में। तो इतनी बेफिक्री से जला दिया तो कहा इस शरीर में भी रहा हुआ यह चैतन्य तत्व आत्मा उस समय भी देह से पृथक है और यह देह छोड़कर अन्य देह को धारण किया, नाम संयोग मिला, तब भी वह देह से शरीर से पृथक ही है। तो एक में एक है क्या, पृथक है। और शरीर में देखो अपना अस्तित्व, अपना होना पना अभी यहाँ सदैव शरीर से भिन्न रखता है। कौन? मैं चैतन्य, ज्ञाता दृष्टा, आनंद स्वरूपी वस्तु, मैं अपना अस्तित्व, अपना होनापना, अपनी सत्ता अभी भी इस देह से पृथक रखता हूँ, क्योंकि पृथक है। तब यहाँ इतना भी कहा, किसी भी शरीर में जाओ, छोटे में बड़े में, परंतु अपना अस्तित्व तो यह चैतन्य भगवान भिन्न रखता है, एक मेक हो जाता है क्या। ये प्रश्न वाली जो गुरुदेव की शैली है, इससे अपने को विचार करके वस्तु का निर्णय कराने की शैली है। सामने प्रश्न रखा तो उसका उत्तर कुछ तो आएगा, आपको आएगा, नहीं तो गुरुदेव श्री फरमाएंगे, आचार्य देव फरमाएंगे, तो विचार तो करोगे।
नहीं तो सुना और सुनकर निकल गए तो कोई लाभ तो है नहीं। इसलिए देखो अभी बात थोड़ी और आगे आई। मुमुक्षु ने कहा कि आकार एक में एक होगा सा, ऊपर से मिलाना बात को। क्या कहा था कि देह में, इस देह के संयोग में रहा हुआ चैतन्य स्वरूप आत्मा अभी भी सदैव ही देह से पृथक है। इतनी बात आई। तो देह से एक मेक हो गया है क्या? तो कहा नहीं। तो मुमुक्षु ने कहा कि आकार एक मेक हो गया है साहब। तो कहा नहीं भाई, धूल में भी नहीं होगा। धूल माने किंचित भी नहीं, किंचित भी नहीं। आकार एक नहीं हुआ है, वस्तु ही भिन्न है। उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव आत्मा वस्तु का न्यारा, और देह जो शरीर पुद्गल इसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव न्यारा। कब कि दूध नीर सम एक साथ रहे होने पर भी दूध का द्रव्य क्षेत्र काल भाव न्यारा और पानी का द्रव्य क्षेत्र काल भाव न्यारा। इसको समझाएंगे लोटे के उदाहरण से। देखो आकार भिन्न है, भिन्न ही है। ये बात भी बहुत गहराई से अपने को समझकर अपनी निर्णय की कोटि में रखना चाहिए, है ना। क्योंकि व्यवहार ध्यान की जब चर्चा आती है, पिंडस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान इत्यादि, तो वहाँ पर चैतन्य के आकार के ध्यान की बात है और कही गई है देह के आकार की ओर से। चिदकाय कहकर, चिद तो चैतन्य की काया, चैतन्य की काया माने चैतन्य का विस्तार। हम इस काया से चिदकाय ढूंढें तो वो हमारी भूल है, क्योंकि उस काल में भी चैतन्य अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव, क्षेत्र आया कि नहीं आकार, तो अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से सदैव न्यारा है। फिर समझाते हैं गुरुदेव, बर्तन में पानी हो, पानी जल, बर्तन हो इतना बड़ा और उसमें भरा पानी, तो पानी का आकार भिन्न है और बर्तन का आकार भिन्न है। बोलो होता है कि नहीं? एक कटोरी लो, उसमें पानी डालो, तो उस समय कटोरी का आकार भिन्न है, पानी का आकार भिन्न है कि नहीं? तो का सिद्ध करो प्रैक्टिकल से कि उसे रख दो फ्रीजर में, बर्फ़ बन गई पानी की, कटोरी की तो बर्फ़ बनी नहीं, और जब निकला तो वो बर्फ़ का आकार और कटोरी का आकार न्यारा न्यारा प्राप्त हुआ कि नहीं? बोलो। यदि कटोरी का आकार और पानी का आकार एक था, तो फिर ये जो बर्फ़ है वो कटोरी से भिन्न कैसे पड़ गई अपने आकार में? तो पानी का आकार भिन्न है, बर्तन का आकार भिन्न है। पानी है ना, पानी, उसका आकार है वह भिन्न है और बर्तन का भिन्न है। उसी प्रकार ये शरीर बर्तन है, उसका आकार भिन्न है, और आत्मा पानी स्वरूप उदाहरण के लिए, और स्वरूप से आनंद स्वरूप ज्ञान स्वरूप जो वस्तु आत्मा चैतन्य पदार्थ, उसका आकार क्षेत्र विस्तार भिन्न है। उसके आकार में, अपने चैतन्य के चिदाकार में अपने अस्तित्व से आकार है, शरीर के अस्तित्व से नहीं। परंतु देह से तो पृथक है, ऐसा सिद्ध करना है ना। देखो दूसरा बोल, 3 बोल सिद्ध करेंगे। अब 100 नंबर पेज है इसमें हिंदी में, यानी अगला ही पेज है। देखो अब तीसरा बोल आया, अध्यवसाय, वो जीव का अपराध दोष का भाव, और कर्म नाम द्रव्य कर्म। सुनो देखो, अध्यवसान विशिष्टः रजो मलहि मलिनः। अपना अध्यवसाय
क्या कि राग और शरीर के साथ एकत्व बुद्धि का भाव, वह एक देह से दूसरे देह में गमन का कारण कौन है? कोई निमित्त में कहेंगे नाम कर्म की प्रकृति का जिस प्रकार का उदय है वैसा शरीर आत्मा संयोग में प्राप्त करता है। ये कथन निमित्त की ओर से असद्भूत व्यवहारने का कथन है। और कर्म चूंकि नजदीक है तो अनुपचरित असद्भूत व्यवहार कहते हैं, है ना। अध्यात्म से चलेंगे तो ये तो असद्भूत में ही गया, अनुपचरित भी उसमें लगाएंगे नहीं अध्यात्म से, और आगम की शैली में वो अनुपचरित में जाएगा। क्योंकि नज़दीक का है ना द्रव्य कर्म और शरीर। अभी देखो, एक देह से दूसरे देह में गमन का कारण नक्की करो, फैसला करना है अपने को आज। अपने को आज इस बात का फैसला करना है कि यह मैं अनादिकाल से अनंती देह बदलता हुआ अभी वर्तमान में इस देह के संयोग में हूँ, और भविष्य में जब तक संसार रहे तब तक अन्य देह मुझे संयोग में मिलेंगी। सो इसका कारण क्या? यदि इस देह का एक देह से दूसरे देह में जाने का कारण पता लग जाए, और वह कारण यदि हम त्याग कर दें, छोड़ दें, मिटा दें, कारण का नाश कर दें, तो फिर यह देह से देहांतर का कार्यक्रम समाप्त हो जाए, है कि नहीं? तो आज फैसला करना है कि नहीं अपने को? देखो, फैसला कराते हैं कि ये एक देह से दूसरे देह में गमन करने का कारण, दूसरे भाषा में कहें तो एक देह के संयोग को छोड़कर दूसरे देह के संयोग को प्राप्त करने का कारण अपना अध्यवसाय है। कैसा होता है अध्यवसाय? कि परिणति में वर्तते राग और शरीर के साथ एकत्व बुद्धि का जो भाव है, एकत्व पने की मान्यता का जो भाव है, यह मैं हूँ ऐसा जो प्रतीति का परिणाम है मिथ्या रूप, वह ही कर दिया। तो कर्म से क्या होता है कि वे तो निमित्त हैं, उससे कुछ नहीं होता। वह ही एक देह से दूसरे देह में गमन का कारण है। देखो, ऊपर टीकाकार आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने अध्यवसान विशिष्टा पहले लिया और रजोमलय दूसरे में लिया। रजोमलय माने वो कर्म, पुद्गल कर्म, वो निमित्त रूप दूसरा लिया, पहले अध्यवसान विशिष्ट लिया। समझ में आया? रजोमल कर्म वह निमित्त है। हाँ, उपादान और निमित्त दोनों लिए। पाठ में है ना, टीका में आया है, क्या कहते हैं? देहांतर में गमन का कारण कहा है कि एक देह से दूसरे देह में जाने का कारण दोनों की एकत्व बुद्धि है। कौन दोनों? के है तो स्वयं चैतन्य पदार्थ, और अपने को राग रूप और शरीर रूप मानता है। यह जो एकत्व बुद्धि का दोष अपराध भाव है, ये ही देहांतर या एक देह से दूसरे देह का कारण, प्राप्त करने का कारण है। तो अब बहुत सरल हो गई बात कि यदि ये कारण मिट जाए तो ये देह से देहांतर का गमन रूपी कार्यक्रम समाप्त हो जाए, है कि नहीं? गजब की बात है। यानी आपको सीधा सीधा जो उस
संसार परिभ्रमण का कारण सीधा सटीक सामने रख दिया। तो अब हैं? हाँ, अब उपाय की बात करें तो जो जहाँ कारण पना है उस कारण का नाश करना है कि कर्मों की सेटिंग करना है। अपने आप बात हो गई ना, स्पष्ट हो गई। और जो राग में एकत्व ही जिस जो कि देह में राग में एकत्व को अध्यवसाय कहा ना, तो राग में एकत्व को जो अध्यवसाय और इस भव से भवांतर देह से देहांतर का कारण कहा, तो राग से यह मिट जाएगा, ऐसे कैसे विचार में ले सकते हो? जिस राग से एकत्व रूपता का अध्यवसाय रूपी जो दोष अथवा अपराध का भाव है, वही तो देह परिवर्तन, देह से देहांतर का कारण कहा आचार्य भगवान ने, जिनेंद्र परमात्मा ने। तो वो राग तुम्हें कैसे बचा लेगा देह से देहांतर के कार्यक्रम को रोकने में? तो कारण सामने है कि राग में और शरीर में, यानी बहुत इसको अपन यदि और व्यापकता से कहें कि निमित्तों में और निमित्त के प्रति उपयोग के लक्ष्य जाने पर उत्पन्न हुए राग में जो लाभ बुद्धि की, अपने पने की बुद्धि की मान्यता है, बस यही एक देह से देहांतर का कारण है। तो मिटाना क्या है? ये कारण मिटाना है। तो कारण कैसे मिटे? कि ये दो हैं, दो को दो जानो, दो को दो मानो, तो मिट गया। ये भी सरल है। कोई भ्रांति, ये दो उंगली है, किसी भ्रांति से हमने इसको एक माना, तो एक माना, क्यों माना? है तो दो, माना एक, क्यों माना? भ्रांति से माना। तो वो दो के दो मानने में वो भ्रांति टूट गई ना। तो जैसे राग और शरीर इस चैतन्य आत्मा से सदैव न्यारा है और उसे हमने एक रूप माना है, तो इसको न्यारा यदि जान लो, न्यारा मान लो, तो वह एकत्व नामक अपराध छूट गया। और छूट गया तो देह से देहांतर का कारण का नाश हो गया और फिर देह से देहांतर के कार्यक्रम का समापन हो जाता है। कितनी सरल सीधी बात है, ज़्यादा उलझन की जरूरत नहीं। वो गलती भी इसकी सच्चाई में या गहराई से देखो तो शरीर और आत्मा को एक मानने की जो इसकी कल्पना है, उसके कारण ही ये पुण्य और पाप में भेद रखता है। क्यों? कि शरीर और शरीर के लिए अनुकूलताएं बराबर बनी रहें, ऐसी भ्रमणा रख करके वह राग में दो प्रकार के भेद रखता है कि इन परिणामों से बचना है और इन परिणामों को करना है। जैसे ही आपने इधर जाना है और इधर नहीं जाना है, तो आपने खुद ही भेद खड़ा किया ना। कौन ने किया? ये करना और ये नहीं करना। आगे बहुत अच्छा प्रश्न उत्तर वाला जो अपना प्रकरण है उसमें एक बहुत अच्छा प्रश्न आने वाला है। मेरे ख्याल आज 621 था ना, तो 4-5 प्रश्न के बाद है। एक देह से दूसरे देह में जाने का कारण दोनों की एकत्व बुद्धि है। राग से एकत्व बुद्धि है, शरीर से एकत्व बुद्धि है। उस अध्यवसाय के कारण, उस विपरीत मान्यता के कारण
उस झूठी मान्यता के कारण, उस झूठी मान्यता रूपी अपराध के कारण एक देह से दूसरे देह में गमन करता है, जिसे अपना माना उससे छूटता नहीं, तो वहाँ जाता है तो जाओ, भटको। देखो नीचे देखना, इसमें शरीर के साथ एकत्व बुद्धि किस प्रकार अपनी वर्तती है उसका खुलासा देखो। शरीर के साथ एकत्व बुद्धि कि शरीर की क्रिया होती है वह मुझसे होती है। मैं तेज तेज बोलूं तो मैं तेज तेज बोलना चाहूं तो तेज तेज बोल सकता हूं। मैं मद्दा बोलना चाहूं, मैं ऐसे बोलना चाहूं कि जय कुमार भाई साहब ना सुन सकें और विमल भाई सुन सकें, तो मैं ऐसा कर सकता हूं। पंडित कैलाश चंद जी आते थे ना जब बुलंदशहर वाले, मैं हाँ सुबह उठता हूँ, दातून करता हूँ, ये करता हूँ, नहाता हूँ, धोता हूँ, मंदिर जाता हूँ, पूजा करता हूँ, ये सब शरीर की होती हुई स्वयं योग्यता प्रमाण चेष्टाओं का जबरन करता बनता है। ये शरीर के साथ एकत्व बुद्धि है। ये कैसे होती है शरीर से एकत्व, उसका यहाँ खुलासा है। देखो शरीर की क्रिया होती है वह मुझसे होती है। ये शरीर के साथ एकत्व बुद्धि का प्रकार समझाया। अब राग के साथ एकत्व बुद्धि का प्रकार भी समझाते हैं, क्योंकि कोई आदमी ऐसा साइन बोर्ड लगा के नहीं बैठा, कोई व्यक्ति कोई जीव, कि राग मैं हूँ और राग मेरा है, ऐसा बोलता भी नहीं, लिख के भी नहीं रखा उसने, फिर भी उसका राग से एकत्व किस प्रकार चल रहा है। तो देखो अंदर पर्याय में उत्पन्न होता राग दया दान का विकल्प है, वह मेरा है, ऐसी जो एकत्व बुद्धि अध्यवसाय ले, इसका नाम है राग के साथ एकत्व बुद्धि। कैसे कि बाहर में रहे हुए अनेक प्रकार के निमित्त, तो प्रशस्त निमित्त जो हैं उन पर लक्ष्य करने से अंतरंग में नाम पर्याय में जो दया दान का विकल्प उत्पन्न होता है, यह मुझे लाभकारी है, इससे मुझे लाभ होगा, इसमें वह राग के विकल्प से ममत्व और एकत्व कर बैठता है। बस इसके लिए कलश कहा है अमृत चंद्राचार्य कि राग से एकत्व कोई बोर्ड लगा के थोड़ी बैठा है कि मैं राग हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ, अथवा आत्मा और राग दोनों एक ही हैं, ऐसा तो बोर्ड लगा के नहीं बैठा, न कहता है। फिर भी उसको एक कैसे मानता है कि होते हुए राग में लाभ मानना, हानि मानना, लाभ की मुख्यता से कथन की, तो वह मेरा है, ऐसा एकत्व बुद्धि रूप अध्यवसाय खड़ा होता है। वह एक शरीर में से, देखो गुरुदेव की भाषा देखना, वह एक शरीर में से दूसरे शरीर में जाने का उपाय है। संसार का उपाय कहो, एक तो मूल बात तो जिन शासन में संसार परिभ्रमण के नाश का उपाय बताया है, लेकिन जब इसे नहीं समझ में आती तो कहा संसार का उपाय सुन लो, कि जो राग हो रहा है परिणति में उसमें लाभ मानना यही संसार का उपाय है, ये भटकने का उपाय है। उससे उल्टा देखो कि अपना आत्मा वास्तव में ये भटकने का उपाय है, तो सब भटकन मिटाने का उपाय कि उससे उल्टे चलो, कि अपना आत्मा शुद्ध चैतन्य मूर्ति देह से भिन्न
अस्तित्व रखता है, ये जीवास्तिकाय को सिद्ध किया। और जीवास्तिकाय को अन्य अस्तिकायों से भिन्न दिखाकर शुद्ध जीवास्तिकाय को सिद्ध किया, जो रागादि परिणाम से भी रहित है। सबसे सरल है जिन शासन में और जिन धर्म में मुक्ति का उपाय सबसे सरल है। इतनी एक तो कहीं है नहीं, और जो कुछ भी व्याख्या है वो काल्पनिक है। और हमने इस सरल व्याख्या, सरल बात को छोड़कर अनेक प्रकार की जो अन्य विवेचनाएं आई उसको पकड़ लिया और कठिन मान लिया। सम्यक दर्शन के लिए क्या करना, क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को परिणति में प्रकट करने के लिए क्या करना कि तत्व निर्णय करना। तत्व निर्णय पूर्वक जो मैं हूँ उसे स्वीकार करना और जो मैं नहीं हूँ उसे अस्वीकार करना, बस इतना ही तो काम है। और जो आपरूप स्वीकार किया है उसमें एकाग्रता से परिणमन करना, सो हो गया मोक्ष। इसके अतिरिक्त बताओ क्या? कुछ नहीं है। अब इसे निर्णय करना कठिन लगता है, और जिन जीवों ने निर्णय करके निर्णीत वस्तु के आलम्बन लेकर के अपनी परिणति में मोक्ष मार्ग प्रकट किया, और अभी चूंकि उनकी साधक रूप दशा, उनकी भूमिका में राग शेष है, सो वो राग हम देख देख कर उस राग को करना चाहते हैं। अपने आपस में ही अपन जब कभी चर्चा करते हैं तो ये बात इतनी सहूलियत से और इतनी सरलता से कह देते हैं, उसमें क्या है, ज्ञानी भी तो करते हैं। पर ज्ञानियों के वे करते ही नहीं करता कर्म अधिकार नहीं पड़ा है क्या? ज्ञानी भी तो भगवान की भक्ति पूजा करते हैं, तो वे कर्तव्य मानकर नहीं करते। कल आ चुका है प्रश्न, वे कर्तव्य मानकर करते नहीं, होता हुआ है उसे जानते हैं। और हम उनके होते हुए परिणाम को जिसे वे हे रूप गे रखते हैं उसे हम छाती से चिपटाते हैं। ये 94 गाथा मनुष्य व्यवहार प्रवचन सार की। देखो कितना स्पष्ट है। अपना आत्मा शुद्ध चैतन्य मूर्ति देह से भिन्न अस्तित्व रखता है। अपना भान किया तो स्वरूप देह से भिन्न जाना, और भिन्न जाना तो अपने ज्ञान आनंद का अपना स्वरूप जाना, तो उसे देहांतर होने की कोई क्रिया खड़ी नहीं होती। राग बाग उसका है ही नहीं। वीत राग दृष्टि हुई कि मैं शुद्ध चैतन्य मूर्ति आत्मा हूँ, ऐसी अंतर्दृष्टि की तो वस्तु वीतराग है ही, वो तो त्रिकाल वीतराग है। तो पर्याय भी वीतराग धर्म की हुई, उसे बंधन नहीं होता, उसे शरीर नहीं मिलता। ले सम्यक दर्शन होते ही शरीर मिलना बंद के हाँ बंद। 2-4 भव हैं तो वो इस अनंत संसार के महासागर में चुल्लू भर पानी की क्या गिनती। उसे बंधन नहीं होता। डूबता हुआ व्यक्ति हो समुद्र में, यहाँ तक डूब रहा हो, और निकल कर के बाहर किनारे पर किसी ने पहुंचा दिया या स्वयं पहुंच गया, तो अब उसके शरीर पर पानी हो तो नहीं होने जैसा ही है कि नहीं? बोलो, उसके शरीर पे पानी नहीं है क्या? वहाँ से निकल कर के आया तो होने पर भी नहीं है। वस्तु वीतराग है तो पर्याय भी वीतराग धर्म की हुई, उसे बंधन नहीं होता, उसे शरीर नहीं मिलता। ये तो सादी भाषा है, जीवास्तिकाय। यहाँ तो जीवास्तिकाय की बात करते हैं।
अभी अपन 101 पेज पे थे, 104 पे चलते हैं, करीब 2.5-3 पेज आगे। गुजराती में 2.5 पेज होगा। देखो एक चर्चा और इसमें आई, थोड़ी अपनी जो कहीं कहीं गड़बड़ी है समझ में, उसे मिटाने के लिए है। देखो, आँख से ज्ञान होता है कि नहीं होता, प्रश्नवाचक। जीव से स्वाद का ज्ञान, रसना से स्वाद का ज्ञान होता है या नहीं होता, कि नहीं होता। जानन स्वभाव भिन्न है और ये अज्ञान स्वभाव भिन्न है। नेत्र हैं, रसना है, घ्राण है, कर्ण है, ये सब स्पर्शन इंद्रिय है, ये अज्ञान स्वभावी है और मैं ज्ञान स्वभावी। वे जड़ हैं, मैं चेतन हूँ। ये इंद्रिया तो अज्ञान है। ये अज्ञान शब्द का प्रयोग किया। देखो, जड़ शब्द का प्रयोग तो करते ही हैं और उस शब्द के प्रयोग करने में कोई दिक्कत भी नहीं है ही जड़। लेकिन अज्ञान शब्द के प्रयोग से हमें यह स्पष्ट बताते हैं कि ज्ञान नहीं है, उनसे ज्ञान होता नहीं। वे अज्ञान ही है। अज्ञान से ज्ञान, जो अंधकार ही है उससे प्रकाश होगा। ये बात तो आप और हम आराम से समझ सकते हैं ना। तो कहा इंद्रियां तो अज्ञान हैं, जड़ मिट्टी धूल हैं। देखो, स्वभाव दूध की भांति, दूध का स्वभाव भिन्न है, जड़ का स्वभाव भिन्न है। यानी पानी का उदाहरण में दूध का स्वभाव भिन्न है और पानी वहाँ साथ में एक मेक रहा दिखाई देने पर भी पानी का स्वभाव भिन्न है कि नहीं। यदि भिन्न नहीं मानते हो तो कढ़ाई पे चढ़ाकर मावा कैसे प्राप्त होता है? तथापि एक जगह रहने से एक पने दिखाई देते हैं। एक रूप से रहने पर भी उस जगह एक स्थान में रहने पर भी भिन्न स्वभाव के कारण ये शरीर और ये चैतन्य पदार्थ आत्मा उस ही जगह एक स्थान में आकाश के समान क्षेत्र में रहा होने पर भी दोनों के स्वभाव न्यारे हैं कि एक है। न्यारे हैं तो न्यारापना देखो। और कैसे, है ना? गेहूं खरीदने जाओ ना तो एक सरवती है और एक कठिया गेहूं है और दोनों गेहूं की ट्राली में ही, गाड़ी में ही, बोरे में ही गेहूं दोनों ही हैं। तो यदि दोनों के लक्षण, दोनों के स्वभाव भिन्न नहीं मालूम तो उनकी भिन्नता जानोगे कैसे? तो दोनों भिन्न हैं, दोनों के स्वभाव भिन्न है। आत्मा आनंद और ज्ञान स्वरूप है, राग और शरीर अज्ञान स्वरूप है। ये शब्द को जरा इस पर से भाव पकड़ना है। ज्ञान और अज्ञान शब्द लिया है ना, चेतन के साथ जड़ शब्द लेते हैं या अचेतन लेते हैं। यहाँ ज्ञान लिया, क्यों लिया? प्रश्न आया था, प्रश्न या चर्चा आई थी कि इंद्रियां नहीं जानती, आँख नाक वह तो जड़ है, जड़ क्या जाने। तो जड़ क्या जाने, तो जानने की बात करी ना, तो अज्ञान से जानना कैसे हो? ये वाली बात यहाँ कही गई। देखो, राग और शरीर अज्ञान स्वरूप है, दोनों का स्वभाव भिन्न है। उसके साथ एक नाम तद रूप नहीं है। बोलो, आकाश के समान क्षेत्र में चैतन्य वस्तु अपने ज्ञानादि गुण स्वभाव से रही हुई और उसी समान क्षेत्र में
यह शरीर और द्रव्य कर्म अपने स्पर्श रस गंधादि स्वभाव से रहे हुए ये शरीर और आत्मा क्या एक रूप हैं, तद्रूप हैं? क्या चेतन थोड़ा थोड़ा अचेतन हो गया है? क्या अचेतन थोड़ा थोड़ा चेतन हो गया है? कि नहीं, कभी नहीं, तीन काल में नहीं। तो कहते तो हैं सचित्त शरीर और अचित्त शरीर, वो तो चेतन के संयोग पर से शरीर में चेतनता का उपचार करके व्यवहार कहा जाता है। यथार्थतया न कोई सचित्त शरीर होता है, न शरीर तो सदैव अचेतन होता है। ये शास्त्र के शब्द पर से मूल बात निकालने की कला अपने को गुरुदेव ने सिखाई और स्वयं निकालते ही हैं। जहाँ जरूरी होते ही है वहाँ हर बात वे स्पष्ट करते ही हैं। यहाँ भगवान आत्मा ज्ञान मूर्ति चैतन्य पुंज वह राग रूप नहीं है, शरीर रूप नहीं है, अपने चैतन्य रूप से पर में एक दिखता होने पर भी अत्यंत भिन्न स्वभाव है। समझ में आया? 106 पेज, 2 पेज आगे। देहांतर में गमन के कारण अनादि बंधन रूप उपाधि से विवर्तन नाम परिवर्तन पाने वाले क्या कहते हैं? भगवान आत्मा अनादि बंधन रूप उपाधि। कौन सी उपाधि है इसको अनादि से बंधन रूप? भाव बंधन की उपाधि। द्रव्य कर्म तो इसकी सीमा में प्रवेश करता नहीं, कर सकता ही नहीं। वो तो निमित्त रूप से हाजिर है पर निमित्त रूप से, अन्य वस्तु रूप से, सत्ता से भिन्न रहता हुआ। तो इसको उपाधि किसकी कही? कि भाव बंधन की उपाधि, यानी राग द्वेष पुण्य पाप के अध्यवसाय, यानी राग द्वेष पुण्य पाप में एकत्व रूपी मान्यता का अध्यवसाय, उससे बंधा है ये मुक्त स्वरूप जीव। परिवर्तन पाते हुए भिन्न भिन्न अवस्था होती है। विविध अध्यवसायों से विशिष्ट होने के कारण, विविध शब्द लिया ना तो उसकी खुलासा करते हैं। भिन्न भिन्न राग में एकत्व, पुण्य में एकत्व, शरीर में एकत्व, पर में एकत्व, ऐसे भिन्न भिन्न अध्यवसाय। जितने पदार्थ, जितने पर भाव, उनमें एकत्व, उतने अध्यवसाय। तो सबसे छूटने का उपाय कि स्वयं एक को आप रूप अंगीकार करने से जगत के अनंत पदार्थ निमित्तादि भाव और उनके लक्ष्य में उपजने वाले रागादि भाव सबसे छूट जाता है ना। 100 अटैचियों में अपनी पहचानने के लिए 99 पर आपको निगाह डालने की जरूरत नहीं है। अपनी जो पहचान वाला चिन्ह जो है अटैची का, उस पर निगाह डालो, अपने आप 99 से भिन्न पड़ेगी। ये तरकीब है। देखो ऐसे भिन्न भिन्न अध्यवसाय से खास विशिष्ट होने के कारण, ये खास विशिष्ट यानी पुण्य से एकत्व, पूजा से एकत्व, व्रत से एकत्व, उपवास से एकत्व, पाप से एकत्व, भोजन से एकत्व, भोजन छोड़ने से एकत्व। तो ऐसे ये विशिष्ट अवतार, विशिष्ट खास अध्यवसाय, ऐसे इसको कहा। सब आ गए, लेकिन यहाँ जो चूंकि टीकाकार आचार्य ने शब्द लिया है ना, विविध अध्यवसायों से विशिष्ट होने के कारण, तो 2 मुख्य किए, शरीर और राग। शरीर कह करके सारे पर पदार्थ बता दिए और राग कह करके सारे विभाव भाव बता दिए। आगे देखना इसी पेज पे नीचे मूल पाठ में
अध्यवसान विशिष्ट, ये मूल पाठ में लिया है। पहली बात ये ली है भैया, फिर कर्म को गिनाया निमित्त रूप। अध्यवसाय एकत्व बुद्धि जितनी है, बोलो कितनी, इस पूरे अपने लगभग 1 घंटा होने को आएगा, तो इस पूरी चर्चा में अधिकांश चर्चा इस बात की है कि अध्यवसाय ही देह से देहांतर अर्थात संसार परिभ्रमण का कारण रूप भाव है। तो ये फैसला करना है अपने को। आचार्यों को तो फैसला है, ज्ञानियों को है, गुरुदेव श्री को है, जितने जीव अब इस संसार से छूट चुके हैं उन सबको इसका फैसला हो गया है। अपने को करना है ना। उस एकत्व बुद्धि के कारण दूसरे शरीर में गमन करता है। कर्म निमित्त है, ये बाद में लेंगे, पहले ये लिया, समझ में आया। उपादान अपनी है ना, पर्याय है ना, अशुद्ध उपादान है, दोष रूप उपादान है, पर अपनी पर्याय। क्या कहते हैं देखो, अनादि बंधन रूप उपाधि से विवर्तन नाम परिवर्तन पाने वाले विविध अध्यवसायों से विशिष्ट होने के कारण भिन्न भिन्न एकता बुद्धि है। आ गई ना बात, भिन्न भिन्न एकता बुद्धि, भिन्न भिन्न प्रकार के परिणाम, भिन्न भिन्न प्रकार के उनके निमित्त, शरीर आदि पर द्रव्य, उन सब में भिन्न भिन्न एकता बुद्धि। राग के साथ एकता, पुण्य के साथ एकता, शरीर के साथ एकता, पति से एकता, मकान के साथ एकता, गांव के साथ एकता। ये मेरा गांव, कौन सा गांव, तो कहे हमारा गांव लीमड़ी। हैं? सुनाई नहीं पड़ा, आ गया ना, इसकी आ तो गई बात, अभी अभी तो करी थी, आपने देखा नहीं। देखो, विविध अध्यवसायों से विशिष्ट होने के कारण ल्यो भिन्न भिन्न राग में एकत्व। अभी कहा था ना, पूजा के राग से एकत्व, दया के राग से एकत्व, विषय भोग के राग से एकत्व, भोजन के राग से एकत्व, भोजन छोड़ने के राग से एकत्व, भोजन संबंधी पर पदार्थ से एकत्व, भोजन जिसको खिलाना है उस शरीर से एकत्व। तो ये हो गए विशिष्ट अध्यवसाय, भिन्न भिन्न। आया ना, अर्थ आ गया ना। देखो, विविध अध्यवसायों से विशिष्ट, अब विशिष्ट उनमें विशेषता कहाँ से आई? विविध विविध भावों से। अध्यवसाय को यदि एक रूप कहा जाए तो कितना कहना कि पर से एकत्व रूपी, वास्तव में बहुत गहराई से विचार करो तो एकत्व मात्र को अध्यवसाय कहते हैं। तो स्वयं से एकत्व भी अध्यवसाय है, धर्म रूप अध्यवसाय। और पर से एकत्व वो अध्यवसाय। यहाँ पर से एकत्व की बात की गई है, तो वो अध्यवसाय तो एकत्व को ही कहते हैं ना। तो उसमें विशेषताएं कहाँ से आ गई? यानी उनमें अध्यवसाय सामान्य एकत्व के भाव को कहते हैं। अब उसका विशेष कौन हुआ कि अनेक प्रकार के पर पदार्थ और उनके निमित्त से होने वाले कषाय की मंदता तीव्रता रूपी पुण्य पाप रूपी राग देश के शुभ अशुभ भाव, उनमें भिन्न भिन्न भावों में, सब में, इसमें भी एकत्व, उसमें भी एकत्व, उसमें भी, उसमें भी, उसमें भी, उसमें भी। तो ये कितनी विशेषताएं खड़ी हो गई अध्यवसाय, ये अर्थ है इसका। कहाँ थे? राजकोट में थे। हमारा गांव राजकोट, राजकोट लीमड़ी से भिन्न है। राजकोट तो आपका, हमारा तो लीमड़ी। गुरुदेव कभी कभी कहते हैं आज रविवार है, हमारे भावनगर के लोग आएंगे। तो कोई कोई पूछता था आपका है साहिब भावनगर? और वे आपके हैं और हम आपके नहीं क्या? ऐसा आता है ना। गुरुदेव का सारा जीवन उनके प्रवचनों में समाया हुआ है, सब कुछ।
हमारा गांव खैरागढ़ है, यहाँ तो इनकार करते हैं, खैरागढ़ वड़ किसी का है नहीं, जड़ का घर है, उसमें अध्यवसाय, विशिष्ट अध्यवसाय, खास ऐसा, खास भिन्न भिन्न अध्यवसाय के कारण से। खास क्या खास हो गया कि ये अशोकनगर मेरा, मध्य प्रदेश मेरा, भारत देश मेरा, एशिया मेरा, फिर भरत क्षेत्र मेरा, फिर जम्मू द्वीप मेरा। हम तो जम्मू द्वीप के, हम तो वो उधर के, कौन सा धातकी खंड के। तो ये अध्यवसाय है, विशिष्ट, खास, भिन्न भिन्न। यह स्वभाव की एकता। ले अब असली बात कहते हैं, स्वभाव की एकता। इस स्वभाव की एकता वह मोक्ष का कारण है, और पर द्रव्य की एकता वह चार गति के गमन का कारण है। फैसला लिख दिया, लिख दिया, फैसला हो गया। तो जो इन्होंने लिखा, कहा, समझाया, दिखाया, बताया, हमको करना कि नहीं। अब बात तो अपनी, गेंद अपने पाले में आई है, अब क्या करना। नहीं ठीक है, 34 नंबर गाथा में ऐसा ही कहा है। 34 नंबर गाथा में कहा है, तो 34 नंबर गाथा में आचार्य कुंद और आचार्य अमृतचंद्र देव टीकाकार वे लिख के किसके लिए रख गए हैं? ये जिनवाणी किसके लिए, यह सारा मार्ग और मार्ग कैसे प्राप्त हो, ये विधि किसको बताती है? हमें आप तो काम बता दो, निर्णय की बात ना करो। यहाँ तो निर्णय की बात है, काम तो अपने आप होता है। ये वाला जैन दर्शन चलता है। जैन दर्शन कहता ही ये है, वस्तु का स्वरूप ही है। तुम तो निर्णय करो, तुम्हें कुछ नहीं करना, होना है तो अब वो मुनि पद तो अंगीकार करना पड़ेगा और वस्त्र तो त्याग करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना पड़ेंगे, होंगे वे। तो तुम तो अपना निर्णय करो, जिसको निर्णय करके उसका आलम्बन लो, आलम्बन करके उसकी स्वीकारता हुई, उसमें एकाग्रता बढ़ती है और बाहर में ये सब नौटंकी चलती है। यहाँ लगा था पहले एक, ये सब अनादि पुद्गल के नाटक में पुद्गल ही नाचता है, गायक तो सदैव उससे न्यारा है, भिन्न है। यहाँ लिखा था पहले, वो छोटे वाले लगे देता। हाँ, अनादि अविवेक के नाटक में पुद्गल ही नाचता है। देखो, इस स्वभाव की एकता वह मोक्ष का कारण और परद्रव्य की एकता वह चार गति के गमन का कारण है। यह बात सिद्ध करते हैं भगवान आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप सत शाश्वत ज्ञान और आनंद का भंडार, उसे पर के साथ एकत्व बुद्धि, खास एकत्व बुद्धि। खास माने अलग अलग, भिन्न। हाँ हाँ, कभी इससे, 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 वही संसार में गमन करने का कारण है। बराबर है, पूछ रहे हैं। दुकान पर बैठे हों तो व्यवस्थित काम होता है। अब अभी यहाँ आ जाते हैं स्वाध्याय में, अब दुकान पे ग्राहक लौट जाए तो लौटने वाला लौटता है, वो खरीदने वाला खरीदता है। तुम्हें क्या चिंता है? दुकान पर बैठे हों तो व्यवस्थित काम होता है। वह मुझसे हुआ, मैं नहीं था तो नहीं हुआ, मैं होता तो हो जाता। यह पर के साथ एकत्व बुद्धि है। अपना सारा है ना, सारा विचार दिन भर सुबह उठते ही इसमें ही व्यतीत होता है। ऐसा कर दूं, ऐसा करूं, ऐसा ना हुआ तो, और ऐसा हो गया तो भाई जो कुछ होगा वो वही होगा जो होना है। तुम क्यों परेशान हो? बहुत लगता है ना, फिर चला जाता है, कभी आ जाता है, कुछ केबल में खराबी है। बहुत लगता है ना, अभी तो सब ठीक चल रहा है, आगे चल के ठीक चलेगा कि नहीं चलेगा, ये शरीर साथ देगा कि नहीं देगा। अरे इसकी तो सत्ता ही न्यारी है, तेरी सत्ता न्यारी है।
इसका तो साथ छोड़ना हो तो इसका तो लक्ष्य भी छोड़ो, रहने दो इसे। और इसके प्रति जो जाता है परिणाम उसको भी वहीं रहने दो, अपने में मत मिलाओ। बस राग कैसे छूटे? तुम राग को छोड़ो, कैसे छोड़े? अपने में आओ। सीधे रास्ते हैं, हमने टेढ़े बना रखे। यह पर के साथ एकत्व बुद्धि ये संसार में भटकने का कारण है, ऐसा कहते हैं कनू भाई कौरमणि भाई। 1 2 4 लाइन और है, पूरा हो जाएगा। देखो, अपने से उत्पन्न होता है। ये संसार में देह से देहांतर होने का जो कार्यक्रम चल रहा है वह अपने विशिष्ट भिन्न भिन्न प्रकार के अध्यवसाय से चल रहा है। अपने से वह कार्य उत्पन्न होता है। कर्म तो निमित्त है, कर्म में तो जो एंट्री है वो सामने आ जाती है। बस अपने अध्यवसाय की योग्यता है, तत्प्रमाण भोग स्थान में जाता है। समझ में आया? तथाविध अध्यवसायों में रचे जाने वाले और तथाविध कर्मों से रचे जाने वाले, दोनों ले लिए। पहले अध्यवसाय लिया, फिर कर्म लिया। अनादि से आत्मा को उस प्रकार के अध्यवसायों तथा कर्मों से रचे जाने वाले उस प्रकार के मिथ्यात्व रागादि रूप भाव कर्मों तथा द्रव्य कर्मों से रचे जाने वाले दोनों आए ल्यो। भाव कर्म अर्थात पुण्य पाप के मिथ्यात्व का भाव, उससे शरीर की रचना हुई। ये कहा कैसे कि कर्म के निमित्त के कारण से रचना हुई, ये कहा। 2 कारण बतलाए, कारण का कारण कह के बताया और कारण बताया। तो कारण का कारण मिटाओ तो कारण भी मिट जाएगा। यदि कोई अपेक्षा निमित्त को भी मुख्य करके विचार में ले तो निमित्त रूप जो कर्म है वो उपार्जित हुआ कैसे? कि जिस अध्यवसाय मिथ्यात्व राग देश के कारण भाव कर्म के निमित्त से, तो भाव कर्म रूप निमित्त से लक्ष्य हटाओ, ये कहना है। कर्म के 2 कारण बतलाए। बहुत सरस बात है। लो अन्न शरीर में प्रवेश होता है, कहो समझ में आया? देखो एक बात और है, 4 लाइनें हैं। ज्ञानी को अध्यवसाय है ही नहीं तो वह स्वर्ग में जाता ही नहीं। आप तो कहते हो कि ज्ञानी को देह परिवर्तन हो तो वैमानिक में जाता है, नरकादिक में नहीं जाता, स्त्री पर्याय में नहीं जाता, ऐसे कहते हो ना। तो कहा वो आगम में सिद्धांत में ऐसी ही व्यवस्था का लेख है, लेकिन ज्ञानी के स्वभाव दृष्टि वाले हृदय से पूछो कि जाता है कि नहीं जाता है। ये तो बराबर लेख है कि ज्ञानी सम्यक दृष्टि स्वरूप का दृष्टिवंत प्रतीतिवंत, वह देह परिवर्तन जितने देह शेष हैं उसमें वह इन में नहीं जाता और वैमानिक आदि में ही जाता है मुख्यतया। तो स्वर्ग में जाता है ऐसा कहा और यहाँ कहा कि स्वर्ग में जाता ही नहीं। ये कौन कह रहा है कि ये स्वभाव दृष्टि कहती है? सम्यक दृष्टि को स्वर्ग में जाने का होता ही नहीं, क्योंकि एकत्व बुद्धि नहीं तो स्वर्ग वर्ग तो है ही नहीं। लिखा है वहाँ जाए तो भी ज्ञान में ज्ञेय है, ऐसा कहते हैं। समझ में आया? आत्मा का ज्ञान हुआ, भान हुआ तो थोड़ा राग रहा, वह भी ज्ञान का ज्ञेय है। और राग से कर्म बंधे और उसके निमित्त से शरीर मिला, वह भी ज्ञान का ज्ञेय है, अपना है नहीं। जिसने अपना माना
वह बुद्धि ही स्वर्ग में और नरक में जाने की योग्यता है। और जिसने अपना माना नहीं वो कहीं जाता ही नहीं, स्वभाव में रहता है। और बाह्य में जो देह आदि संयोग अभी मिलते हैं, जितना संसार बाकी है, सो वो ज्ञान के गे हैं। ये 34 गाथा यहाँ तक हुई, शेष चर्चा आगे।